लियो यानी सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों के लिए शनि का ढैया चल रहा है, थोड़ा सख्त समय है, लेकिन इसी सख्त समय में ये समय है थोड़ी सी रिलीफ लेने का। रिलीफ कैसे कि इस महीने चुप करके काम करते जाइए, आपके लिए आपकी सफलता ही शोर मचाएगी। महीने की शुरुआत में आपकी जो इनकम है ये एक स्टीडी सी इनकम रहेगी, बहुत ज़्यादा स्पाइक नहीं आएगा, बढ़ोतरी नहीं होगी, लेकिन महीने के मध्य के बाद आपके इनकम में तेज स्पाइक, एक तेज बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इस महीने में आपके पास पैसा आएगा भी, लेकिन पैसा जाएगा भी, यानी आपका जो पैसे का फ्लो है ना ये स्टेबल रहेगा, उसका स्केल बढ़ेगा, लेकिन आपके पास सेव्ड मनी जो है वो कोई हार्डली ही रहेगी या कम ही रहेगी। करियर व्यापार में भी आपको इस समय में कोई ना कोई पेमेंट डिले हो सकती है, जिसकी वजह से महीने के मध्य में थोड़ी सी चिंता लग सकती है। ये जो महीने का मध्य है ना, ये है 12 से 17 दिसंबर के बीच में, जहां आने वाली पेमेंटें रुकेंगी लेकिन जाने वाली पेमेंटें तेज हो जाएंगी, जिसकी वजह से आपको पैसे का कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्रंच देखने को मिल सकता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए ये जो महीना है ये ओवरऑल ठीक ही है। इन्वेस्टमेंट में कौन सी इन्वेस्टमेंट? जो लॉन्ग टर्म हो, प्लान्ड इन्वेस्टमेंट हो। अगर ये इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होगी तो फिर ये जो महीना है आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा फायदेमंद नहीं रहेगा, यानी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो है इस महीने में आपको कहीं ना कहीं परेशान कर सकती हैं। अगर हम करियर की बात करें या काम कारोबार की बात करें तो ये महीना प्रोफेशनली रिकॉग्निशन वाला महीना है और चुप करके अपने काम कारोबार में अपलिफ्ट हो जाने वाला महीना बन जाएगा। आपके बॉसेस, आपके सीनियर्स, वो सारे अथॉरिटी वाले लोग जो आपके करियर में जिनको आप रिपोर्ट करते हो, वो आपकी परफॉर्मेंस को इस महीने में नोटिस करेंगे, और ये उनका नोटिस करना खाली नहीं जाएगा, ये आने वाले समय में आपकी तरक्की के लिए ये चीज़ एक कैटलिस्ट बनेगी, एक बहुत बड़ा एक इनपुट बनेगी। अगर हम कहें कि पहले 10-15 दिन तो उसमें आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, कोई नई सीट मिल सकती है, कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है। जो लोग अपना ही काम कर रहे हैं ना, उनसे अपने जो पुराने क्लाइंट हैं ना, वही उनको कोई ना कोई रिपीट ऑर्डर दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस समय में आपकी जो भी नेतृत्व क्षमता है ना, जिसको आपकी लीडरशिप स्किल हम कह सकते हैं, वो एक साइलेंट मोड में रहेगी। यानी लोग आपको फॉलो करेंगे, लोग आपकी तारीफ भी करेंगे, लेकिन आप इसके ऊपर ज़्यादा घमंड नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये चीज़ें बिना लाग लपेट के, बिना दिखावे के होंगी। और सबसे बड़ी बात इस महीने में आपने याद रखनी है कि आपकी जो ईगो है ना, वो काम में बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, और चुप करके बिना नॉइज़ के काम करते जाइए। पूरे का पूरा जो महीना है आप ही का रहेगा। प्रेम संबंधों में भी पुरानी ग्रजेस जो हैं वो मिट सकती हैं, पार्टनर आपके और क्लोज आएंगे। और यदि आप सिंगल हैं तो इस महीने के मंथ एंड यानी महीने के अंत तक एक ऐसी प्यारी मुलाकात संभव है जो आपके लिए शादी में कन्वर्ट हो सकती है। और जो मैरिड लोग हैं उनके घर में भी इस महीने में ओवरऑल पॉजिटिव वाइब्स रहेंगी। याद रखिएगा, जहां पे ट्रस्ट है, जहां पे भरोसा है, वहीं पे जादू है, और ये महीना रिश्तों में जादू देखने वाला महीना रहेगा। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में सिंह वालों के लिए आंखों की या कह लीजिए दिल की धड़कन बढ़ने की कोई समस्या जो है आपको परेशान कर सकती है। ओवरऑल आपकी एनर्जी हाई रहेगी, लेकिन मेंटली बहुत ज़्यादा थके हुए महसूस कर सकते हैं। इसलिए कोशिश करिए रोज सवेरे सैर करने को प्राथमिकता दीजिए। इस महीने में प्राणायाम करना या योगाभ्यास करना भी हेल्थ के लिए आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। और अगर हम बात करें यात्राओं की तो इस महीने में लॉन्ग यात्राएं जो हैं, लंबी यात्राएं, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेंगी। लेकिन छोटी यात्राएं जो है वो आपको ज़्यादा फायदा तो नहीं देके जाएंगी, लेकिन शारीरिक और मानसिक तौर पे कहीं ना कहीं थका जरूर सकती हैं। स्टूडेंट्स के लिए यह महीना है कॉन्फिडेंस दिखाने का। बहुत पढ़ लिया, बहुत रिवाइज कर लिया, बहुत मॉक टेस्ट दे दिए, अब उस कॉन्फिडेंस को दिखाने का समय आया है। और ये कॉन्फिडेंस दिखेगा आपके द्वारा बने हुए नोट्स में, ये कॉन्फिडेंस दिखेगा इस महीने में। अगर आपके कोई भी क्लास टेस्ट या किसी भी तरह के अगर कोई क्वार्टरली या टर्मिनल टेस्ट हैं तो इसमें पूरी तरह से आपका कॉन्फिडेंस दिखने जा रहा है। ग्रुप स्टडी से ज़्यादा इस महीने में ज़रूरी है आप एक आइसोलेशन में अकेले स्टडी करिए और पूरी तरह से अपने फोकस को बना के रखिए। फिर यह महीना पढ़ाई के लिहाज से आपके लिए बहुत बेहतर महीना रहेगा। इस महीने में प्लैनेट्स आपके लिए क्या कह रहे हैं? सूर्य कह रहे हैं कि आपकी अथॉरिटी इस महीने में बहुत बढ़ने जा रही है। जुपिटर कह रहे हैं कॉन्फिडेंस जो है वो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा और आपको अपने गोल्स, मुझे क्या करना है, कब तक करना है, इस महीने में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अगर शुक्र की बात करें तो शुक्र जो है ये इस महीने में रिलेशनशिप्स में अपना जादू आपके लिए दिखाएगा और रिलेशनशिप्स को आपके लिए बहुत बेहतर करेगा। मंगल जो है ये
इस समय में आपके माइंड को पूरा कंट्रोल करेंगे, उसकी वजह से आप अपने लव्ड वंस को कंट्रोल करने की तरफ जा सकते हैं। थोड़ी ढील दीजिए, किसी को भी कंट्रोल करना सामने वाले को अच्छा नहीं लगता है। और शनि जो हैं इस समय में आपसे मांग रहे हैं कि अपने टाइम को, अपने समय को मैनेज कर लो। इस समय में जितना अपने टाइम को आप मैनेज करोगे ना, उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। इस महीने की 4 तारीख, 10 तारीख, 14, 20 और 27 दिसंबर ये आपके लिए रहेंगी शुभ तिथियां। इसमें कोई भी अच्छा काम करना आपके लिए 100% फेवरेबल रह सकता है। और अगर अशुभ तिथियों की बात करें तो इस महीने की 11, 12, 16 और 18 तारीख जो है ये आपके लिए थोड़ी सी केयरफुल रहने की तिथियां हैं। तो इस महीने में आपको क्या करना है, पेशेंस भी रखनी है, रिस्पेक्ट भी करनी है। अपने मंथली गोल्स को लिख के डिसाइड करिए, और जो आपका बिल्कुल इनर सर्कल है ना, आपके बिल्कुल आसपास वाले लोग, उनके साथ मिलिए, बैठिए, उनके काम आइए और उनसे अपने दिल की बात भी करिए। ये आपकी नेटवर्किंग को, आपकी स्ट्रेंथ को बिल्ड करने के लिए इस महीने में सबसे ज़बरदस्त एक्सरसाइज है। और इस महीने में किन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है, इस महीने में जो सबसे ज़्यादा चीज़ अवॉइड करनी है वो है अहंकार जो है उसको अपने अंदर नहीं आने देना है। अपनी ईगो को इस महीने में कंट्रोल करिए, और बिना किसी योजना के कोई भी बड़ा खर्चा इस महीने में बिल्कुल मत करिए। और एक होती है ना कंपैरिजन ट्रिप, जिसको बोला जाता है कि मैंने सोशल मीडिया पे अपने साथ वालों की कोई अच्छी ट्रिप देख ली, अब मुझे भी वैसी ही ट्रिप करनी है। ये चीज़ अवॉइड करिएगा इस महीने में। ये इससे मिलेगा तो कुछ नहीं, एग्जॉस्ट भी हो जाओगे और जेब को भी खाली कर बैठोगे। संडे वाले दिन आपको इस महीने में, सारे संडे जितने आएंगे, गुड़ किसी भी मंदिर में बड़ी श्रद्धा से अर्पण करके आना है। और हर मंगलवार को कुछ ना कुछ मिठाई हनुमान जी को चढ़ा के लोगों के बीच बांटिए। और सारा महीना हनुमान चालीसा का पाठ तो करते ही रहिए। और अगर कोशिश करिए, अर्ली राइजर हैं तो सूर्योदय के 2 घंटे के भीतर पानी में चीनी डाल के पानी की धार में से सूर्यदेव को देखना है, यानी सूर्यांजलि देनी है। अगर ये भी पॉसिबल आप कर पाएँ तो फिर दिसंबर का सारा महीना आपके लिए एक ज़बरदस्त महीना बन के सामने आए।